हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सुगैज, भारत और कनाडा का विवाद लगा हुआ है, मुख्तलिफ देश आ रहे हैं, लेकिन अब जिस देश का मैं वाकई में कल भाई मैं सोच ही रहा था कि ये देश कहीं ना कहीं एंट्री मारेगा, और वही हुआ है। चाइना ने भारत के विवाद के अंदर एंट्री मार दी है और वेस्टर्न देशों की लिताड़ लगा दी है कनाडा की। और मतलब एक तरह से समझो कि भारत के सपोर्ट में बात कर दिया, मतलब एक तरह से भारत के सपोर्ट में आ गया। और क्योंकि लिताड़ वो लगा रहा है वेस्टर्न देशों की, क्योंकि बहुत नफरत करता है वो वेस्टर्न देशों से। और कनाडा की भी बुरा हाल हुआ है। क्या हुआ है सारा कुछ कनाडा ने भी काफी बकचोदी की थी चाइना के साथ। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। न्यूज़ का वीडियो काउंट करते हैं। रीड ऑन एंड स्टार्ट। भारत और कनाडा के विवाद में अब चाइना की भी एंट्री हो गई है। चाइना का मीडिया आया है और भर भर कर मजे ले रहा है अमेरिका और कनाडा के, और वेस्टर्न हिपोक्रेसी के साथ साथ कनाडा की बखियां उखेड़ कर रख दी हैं। दोस्तों, कनाडा और चाइना के रिलेशन अच्छे नहीं हैं और वैसे ही दौर से भारत और कनाडा के रिलेशन भी गुजर रहे हैं। हाल ही में ये जो भी सिचुएशन चल रही है, भारत का मन कनाडा और वेस्टर्न कंट्री से फिर से उठ गया है और इसी का फायदा उठाने के लिए चाइना आ गया है। आपके सामने दोस्तों ट्वीट चल रहा है ग्लोबल टाइम का, जिसके अंदर उन्होंने भारतीय मीडिया बिजनेस स्टैंडर्ड के एक आर्टिकल को ट्वीट को पोस्ट करते हुए एक अपनी बात रखी है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो अलायंस भारत और वेस्टर्न कंट्रीज का है, जो भी पार्टनरशिप इन दोनों देशों के अंदर होती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने इंटरेस्टों को लेकर होती है। और जो रीसेंट डेवलपमेंट निकल रही है वो वेस्टर्न कंट्रीज की शेयर्ड वैल्यूज के ऊपर जोरदार थप्पड़ है और वेस्टर्न कंट्रीज की हिपोक्रेसी को दिखा रही है। और उन्होंने कहा कि इस मामले में आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि अगर ये मैटर और भी खराब हो जाए और उस खराब मैटर को सोल्व करने के लिए अमेरिका की सरकार बीच में आ जाए और सारा का सारा जो कनाडा का मैटर है फिर अमेरिका वाले सोल्व कर दें। यानी कि हम जो आपको शुरू से कहते आ रहे हैं कि कनाडा एक देश नहीं है, कनाडा अमेरिका की पूंछ है, वही बात चाइना के ग्लोबल टाइम ने भी आज बोल दी है कि कनाडा वाले रिश्ते बिगाड़ते हैं और अमेरिका वाले उस रिश्तों को सुलझा देते हैं। यानी कि घर की बात है दोनों देशों की। कनाडा रिश्ते बिगाड़ता है, अमेरिका उस रिश्ते को सोल्व करता है, और कनाडा के चलते उस देश के ऊपर राज करने की एक स्ट्रेटजी के चलते ये सारा काम होता है। अब दोस्तों, भारत का मन बहुत उठ गया है कनाडा से और खालिस्तान के मैटर से। 40 साल हो गए हैं खालिस्तानी टेररिस्टों को इस तरीके की एक्टिविटी करते हुए, और अब तो सब्र टूट गया है। यही कारण है कि वेस्टर्न कंट्रीज लगातार भारत के अंदर एक टेक्नोलॉजी और ना जाने कैसे कैसे सपने दिखा रही थी, वो सपनों के ऊपर ब्रेक लगी है। कनाडा तो एक एग्जाम्पल है। अमेरिका के अंदर क्या टेररिस्ट नहीं बैठे हैं, खालिस्तानी टेररिस्ट? ये जो पन्नू बैठा है, ये कहां बैठा है दोस्तों? ये आज बैठा है अमेरिका के अंदर। और यही कारण है कि मेजर गौरव आर्या ने ट्वीट किया है और इनकी हिपोक्रेसी आज बताई है कि ये पन्नू अमेरिका के अंदर बैठकर लेक्चर दे रहा है कनाडा के लोगों को कि कनाडा को छोड़ दो, हिंदुओं तुम कनाडा को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा हाल बुरा होगा। और मेजर गौरव आर्या ने इस पन्नू को कहा है कि बेटा दम है ना, तो अमेरिका के अंदर ये धमकी दे के दिखा कि भारतीय लोगों अमेरिका को छोड़ दो, भारतीय हिंदुओं अमेरिका के अंदर छोड़ दो। अगर इसने ये एक भी वीडियो जारी कर दी तो दोस्तों उसी पल पन्नू को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और डिपोर्ट कहां से किया जाएगा? जहां से ये भाग के आया है। कहां से भाग के आया है? अमृतसर से भाग के आया है। और यही कारण है कि पन्नू की हिम्मत नहीं है कि अमेरिका के अंदर ये वीडियो जारी कर सके। क्यों? क्योंकि पन्नू खुद अमेरिका का सिटीजन है और अमेरिका के अंदर ये बात नहीं बोल सकता है। और इसीलिए मेजर गौरव आर्या इसे कह रहे हैं कि कम ऑन पन्नू, हिंदू जो यूएस के अंदर रहते हैं उनके लिए धमकी जारी करके दिखाओ अगर वाक्य में ही दम है तो। यही कारण है कि ये सारी सिचुएशन आपके सामने निकल रही है और ये मामला भारत और कनाडा का ना रहकर इंटरनेशनल मंच पर अपनी पहचान बुना चुका है। और अब इस मामले की नजरें भारत और कनाडा तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया इस मामले को देख रही है। खालिस्तानियों, जितना शोर मचाना है मचाओ, क्योंकि तुम दुनिया के अंदर पॉपुलर हो रहे हो और तुम्हारी पॉपुलैरिटी के चलते तुम्हारा असली चेहरा भी सामने आ रहा है। जो भी कोई बड़ी घटना होगी या छोटी घटना होगी उसे पूरी दुनिया देखेगी और उसके बाद आपके ऊपर एक्शन लेना और भी ज्यादा कड़ा हो सकता है।
दोस्तों देश के अंदर ये मामला इतनी तेजी से नहीं उठ सकता था जितना तेजी से कनाडा के पीएम ने अपनी संसद के अंदर आकर उठा दिया है। और कनाडा के पीएम ने खालिस्तानियों से जान छुड़ाने के लिए ये एक बहुत अच्छा काम कर दिया है भारत की सरकार के लिए। अब कनाडा की हिपोक्रेसी, वेस्टर्न कंट्रीज की हिपोक्रेसी पूरी दुनिया के सामने आएगी और वर्ल्ड मीडिया इस न्यूज को कवर कर रहा है, तो ये सिचुएशन देखने लायक होगी। आपका क्या मानना है दोस्तों? चाइना, रशिया और भारत वाले तो हंस रहे हैं वेस्टर्न हिपोक्रेसी के ऊपर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चाइना भी हंस रहा है अब तो भाई। इसी से एक तरह से देखा जाए, थोड़ी एक तरह से देखा जाए तो भारत के सपोर्ट में वो आया है, क्योंकि उसने वेस्टर्न हिपोक्रेसी को भाई मतलब वो बताया दुनिया को। उसने ये बताया ना कि पंगे लेता है कनाडा आकर सॉल्व कर देता है अमेरिका। हाँ बिल्कुल, यही वही बोला बताया उसने ना कि मतलब अभी। वो लेकिन पंगे उसने गलत देश से पंगा लिया है भाई। इस बार उसने गलत देश, पहले चलो किसी से भी लेता था वो इस तरह के देश नहीं होते थे, इधर बहुत गलत किया, बहुत गलत देश से पंगा लिया। इंडिया में जो सिख भाई लोग बैठे हैं वो अपने देश से इतनी मोहब्बत करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो अपने देश के बारे में कुछ सुनते नहीं है। मैं कितने ट्विटर पे अकाउंट पढ़ रहा हूँ इंडिया में, जो सिख भाई लोग रह रहे हैं वो कह रहे हैं हम प्राउड टू बी, हम इंडियन है, मतलब हमें प्राउड है हम इंडियन है। ये इन लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और देखो फिर और उधर जाके, हाँ अगर देखा जाए ये अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार। हाँ जो ये कह रहे हैं कि हम ये, वो जिस तरह वो बोल रहे हैं कि भाई निकाल दो अब उधर का बोल रहे, इधर नहीं बोल पा रहा। असल में पता क्या बात है यार, असल बात ये है ना कि यार बात वहीं पर आ जाती है। ये जितने बड़े बड़े भी बैठे होते हैं ना, वो फिर बाहर के देशों में बैठे होते हैं, पनाह ली होती है, तो उनको लोग पनाह देनी नहीं चाहिए। वैसे इंडियन गवर्नमेंट ने वैसे ठीक किया है, उन्होंने कहा है कि भाई हमारे हवाले करो, हम जाने फिर हम जाने और काम करें। सही बोला, सीधी बात बनती है। इंडिया ने फिर वहां से कनाडा ने यार, कनाडा को तकरीबन कितने सालों से भारत बोल रहा है कि ऐसे लोग हमें दे दो या आप खुद चुप कराओ। कनाडा नहीं कराता। कनाडा इस मामले में देखो आज तक काफी टाइम से यूके में ये नहीं होता था, लेकिन अभी उनके खिलाफ नहीं। अभी अब इंडिया में कोई जाके बात करे कि कनाडा के टुकड़े करते हैं, हम कनाडा को तोड़ते हैं, तो कनाडा को गुस्सा नहीं आएगा? कनाडा को गुस्सा आएगा ना। तो इस तरह इंडिया का भी गुस्सा जायज है। और ऊपर से तुम लोग यार, इसने बहुत बड़ा विवाद क्रिएट कर दिया यार ये कनाडा, ट्रूडो ने। यार कनाडा के में और ऑपोजिशन जो पार्टी है वो भी उसको सपोर्ट नहीं कर रही, ट्रूडो को। लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, लोग जो उधर के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। बल्कि जस्टिन ट्रूडो को सच बताऊं ना, पता नहीं क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आई। 2 दिन इधर रहा है, उसके बाद गया उधर से, उसने बयान पर जलालत जो है शायद वो भी रीजन है। इसको अपनी कोई पंगा पड़ा हुआ ट्रूडो को, कोई मसला नहीं है उनका। ये जो है ना, ये जिस तरीके से ये इसने अपना बना दिया। 2 महीने पहले मारा था तब भाई उसने बात ही नहीं की ये क्या हुआ। अभी तू भारत से जाकर तूने नया, अगर तू सबूत दिखा देता फिर भी दुनिया कहती हाँ भैया ये अपने से ही लगा हुआ है, सब कुछ कर रहा है। इसने अपनी अना का मसला बनाया हुआ है और ये मार खाएगा। देखो मैं तो जो बात बोलता हूँ सही बोलता हूँ। हमारे पाकिस्तान में इमरान खान ने जिस तरह वो अपनी अना पे नहीं ले जाता था, ईगो पे मतलब ईगो पे इसलिए ले जाता था बातें, और वो उसने बहुत सारे कंट्रीज के साथ रिलेशन खराब किए। यही कनाडा का हाल होने वाला है। आपके इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, बहुत ज्यादा